सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जून 25 एग्जामिनी। आप ग्रुप 1 में पेपर 7 टैक्सेशन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी पोर्शन की अगर अच्छे से रिवीजन और प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स के लिए करना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट्स बुकलेट को रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ये रिलीज कर दी गई है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस बुकलेट का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे और आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। सर मोटा मोटी 2 सीरीज आएंगी। सीरीज ए में जो ये सीरीज आपके सामने है इसमें 35 सेट्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सर 280 पेज की बुक है, 35 सेट्स हैं इसके अंदर और हर सेट्स में आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट्स इसमें उठाओगे तो आपको उसमें जैसे आपके जीएसटी के सिलेबस में टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है, आईटीसी चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, तो आपको हर सेट में 8-9 चैप्टर को टच करते हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और हर सेट्स में एमसीक्यूज भी है अपने पास। इस बुकलेट में 350 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 200 से ज्यादा एमसीक्यूज है और बेस्ट पार्ट क्या है सर, जून 25 एग्जाम्स के लिए जो अपडेटेड लॉ आपको पढ़ना है ना, आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, आपको फाइनेंस नंबर 2/2004 तक की अमेंडमेंट पढ़नी है और सर्कुलर नोटिफिकेशन कहां तक का पढ़ना है आपको 30 नवंबर 2024 तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है जून 25 के एग्जाम्स के लिए। सर हर चीज इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई है, राइट। आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस बुकलेट को आराम से रेफर करके रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सीरीज ए है 35 सेट्स की, एक सीरीज बी और आएगा 30 सेट्स का, टोटल आपके पास हो गए 65 सेट। और अब जो आपके पास एग्जाम्स के दिन बचे हैं उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको डेली के 3 प्रैक्टिस सेट्स टच करने हैं जीएसटी पोर्शन के, राइट। अब शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, शुरू में जैसे आप 3-4 दिन तक जब प्रैक्टिस करोगे इससे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइम उतना नहीं है क्योंकि आपके पास अपना खुद का मटेरियल है, उस मटेरियल में भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, राइट। आपको ये एक एडिशनल बेनिफिट देगा, तो आप थोड़ा ऑडिट फॉर्म में जाइएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन अपने दिमाग में फ्रेम कीजिए या रफ में आप सॉल्यूशन को फ्रेम कीजिए और फिर आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन को हाइड रखिए, ठीक, और आप एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए बगल में रफ पेज पे कि ये मैथमेटिकल आंसर होना चाहिए और अगर ये थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं इसमें ये पॉइंट लिखूंगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, साथ में अपनी एक रिस्पेक्टिव बुक जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसको आप रेफर कर लीजिए। सर आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी किए हैं या फिर किसी और फैकल्टी से पढ़े हैं। सर हर फैकल्टी के लिए चैप्टर तो वही सब है, जो आप मैं पढ़ाऊंगा वही दूसरे भी पढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि सर इसके सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे से या मेरी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सर आप टेलीग्राम चैनल पे ना मान लो नहीं जाना चाहते हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ये जो नंबर आपको सामने में डिस्प्ले हो रहा है 8527230445, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना, बोलना मैं सीएमए इंटर स्टूडेंट हूं, सिटी स्टेट बताना और मांग लेना प्रैक्टिस सेट्स की बुकलेट। आप कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टीम आपको बिना किसी चार्ज के ये बुकलेट दे देगी। सर एक सैंपल में दिखाऊं, जैसे मैं आ गया प्रैक्टिस सेट्स 1 पे। अब देखिए इसके अंदर मान लो मैंने एमसीक्यूज दिए तो उसमें कौन कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट लिंक है वो मैंने बगल में लिख दिया, सप्लाई प्लस आईटीसी प्लस रिवर्स चार्ज। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में है, आप सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं, आप इनपुट टैक्स 8 पढ़ते हैं, आप रिवर्स चार्ज पढ़ते हैं। इन 3 चैप्टर को मिला के कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिल गए। एग्जाम्पल्स प्लस टैक्स इनवॉइस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं आप ये एमसीक्यू कर लीजिए और आगे जाएंगे मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आपको लगता है यू आर गुड इन रिवर्स चार्ज प्लस एग्जाम्पल्स प्लस आईटीसी प्लस सप्लाई प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। सीएमए स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर रिसेंटली ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो सिलेबस की पूरे कंप्लीट डिस्कशन इसका यूट्यूब पे मेरा आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का आने वाले 5-6 दिन में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। प्लेस ऑफ सप्लाई आप मेरा कंप्लीट चैप्टर का स्टडी मेरे यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं इस चैप्टर का, तो उससे के लिए आपको घबराना नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लो आप ई वे बिल
सर मेरा ई-वे बिल चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया, तो आप ई-वे बिल का ये क्वेश्चन कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर प्लस टैक्स इनवॉइस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है, तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। सर हर क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने चैप्टर का रेफरेंस लिखा हुआ है, आपको इजी हो जाएगा रेफर करने में। और सर इस प्रैक्टिस सेट्स को कब अटेंड करना? जब आपका पूरा सिलेबस जीएसटी का कंप्लीट हो अपने एग्जाम्स के लिए, जब आपका रिवीजन चल रहा हो तब इसको उठाना, आपका टाइम बहुत बचेगा। सर 3-4 चैप्टर भी बचे हुए हैं आपके। मान लो आपको जीएसटी सिलेबस में, कस्टम की बात नहीं कर रहा, जीएसटी सिलेबस में आपका मान लो 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, तो पहले आप उसको फिनिश कर लो, फिर आप इसको उठाना। जब आप पूरा जीएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, रिवीजन मोड में चल रहे हो, तब आप इसको उठाना, ठीक। और लिखने की प्रैक्टिस एक आध क्वेश्चन की कर लेना, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को लिखने जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप सॉल्यूशन को हाइड करना, क्वेश्चन पढ़ना, अपना एक आंसर व्यू कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं ये पॉइंट लिखूंगा, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को पढ़ लेना। ऐसे करके हर सेट्स में, चलो मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, चलो मैं आ गया 17th नंबर सेट में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पशन चैप्टर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से रिलेटेड है। सर आपको इन सेट्स में थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज में मिलेंगे, और सब एक से एक बिंदास स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस। अगर आपने, देखो मैं वैसे रिकमेंड करता हूं 2 बार बनाओ। एक बार आप सारे क्वेश्चंस बनाओ, मतलब एक बार आप सारे सेट्स और सारे क्वेश्चंस को पढ़ो बनाओ, और दूसरी बार सिर्फ स्टार मार्क वाले को, मतलब एक बार जब आप बनाओगे तो स्टार मार्क लगा लेना कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन आगे रिवीजन करना है। दूसरी बार सिर्फ स्टार वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सर सीरीज ए के सेट्स आपके बनने जरूरी है, सीरीज बी में ना जाओ कोई बात नहीं, सीरीज ए के सारे सेट्स आपको बनाने जरूरी है। उसके हिसाब से आप प्लान कर लेना, दोनों सीरीज बना लेते हो टोटल 65 सेट्स, तो बहुत अच्छा। सर सीरीज बी में नहीं जाना चाहता हूं, एक आध कर लेना उसमें से भी, बट इसको आप कोशिश करना 2 बार कर लो। टाइम बचाना चाहते हो तो सिलेबस पहले कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन मोड में इसको यूज करना। और चिटिंग मोड में जाना, चिटिंग मोड में जाना मतलब बगल में आपको बुक रखनी है, अपने क्लास नोट्स रखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सर हो सके तो इसका प्रिंट करवा लो, प्रिंट नहीं करवाना चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में ही इसकी प्रैक्टिस कर लो। जो जो क्वेश्चन, जो जो पेज इंपॉर्टेंट लगे उन पेज की प्रिंट करवा लेना। सर क्या तो पूरा सेट ही प्रिंट करवा लो, पूरी बुक नहीं करवाना चाहते हो, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो वहां पर, तो प्लीज जो जो क्वेश्चन, जो जो पेज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका जरूर प्रिंट करवाना, क्योंकि तुम एग्जाम के समय में फिर एग्जाम वाले दिन ना रिवीजन करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में नहीं जा पाओगे। प्रिंट आउट में इंपॉर्टेंट रहेगा तो एक नजर मार लोगे एग्जाम वाले दिन आप, ठीक। सर आप इस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप मेरे अगर स्टूडेंट से तो डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाइएगा, मेरा नंबर आपके पास है ही। मान लो आप मेरे स्टूडेंट नहीं है और फिर भी आपको इस बुक में कहीं पे डाउट है, तो आप अपना जो भी डाउट है इस मोबाइल नंबर पे भेज दीजिएगा, टीम अपने आप मेरे से जवाब लेके आपको भेज देगी। लेकिन आपका डाउट सटीक होना चाहिए विद द इमेजेस, आपको इमेजेस वगैरह भेजने होंगे, कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है। डाउट भेजते समय आप क्वेश्चन की फोटो और आंसर की फोटो दोनों भेजना इस बुक की, और अपना डाउट स्पेसिफिक होके पूछना, तो आपको मेरी टीम मेरे से आंसर लेके रिप्लाई कर देगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो, मेरे स्टूडेंट है तो डायरेक्ट आप मेरे टच में आ सकते हैं डाउट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर बुक फ्रीली अवेलेबल है, कहीं कोई चार्जेस नहीं देने, मेरी टीम से व्हाट्सएप पे लेते हैं तब भी कोई चार्ज नहीं देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लेते हैं तब भी कोई चार्ज नहीं देना। बस मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लें, जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो खुद ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, अपने आप आपको मन करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स बनाने का। और प्लीज स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का। सर 14th एडिशन की ये बुकलेट है जून 25 एग्जामिनी के लिए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी मेन बुक को रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक रेफर कर लीजिएगा। 14th एडिशन की बुक जीएसटी प्लस कस्टम मिला के 718 पेज की बुक, ये भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इसको आप बेस बनाइएगा, इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को रेफर कीजिएगा तो इस बुक के क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे, ठीक। और मान
मान लीजिए आपके पास मेरी 12th एडिशन की बुक है, यानी पिछले अटेम्प्ट की बुक है, तो एक बुकलेट भी मैंने रिलीज की है, अमेंडमेंट बुकलेट बोल के। मतलब जहां जहां जिस जिस पेज में मैंने जो जो चेंजेस किए हैं वो सारे पेजेस का मैंने कंपाइलेशन कर दिया। किसी पेज पर एक छोटी सी लाइन भी मैंने अगर 14th एडिशन बुक में चेंज की है तो उसका कंपाइलेशन मैंने यहां दे दिया है। आप इसको एक नजर मारेंगे तो आपको नए नए अमेंडमेंट्स कहां पर किस किस चैप्टर में किस किस पेज में हुए वो पता चल जाएगा। और उनसे रिलेटेड मेरी यूट्यूब वीडियोस भी है, अमेंडमेंट लेक्चर सीरीज, जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 बोल के ऑलरेडी यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मेरी अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में अमेंडमेंट लेक्चर का लिंक दे देता हूं, इस बुकलेट का लिंक दे देता हूं, अमेंडमेंट बुकलेट का, जो मेरी मेन बुक है उसका भी लिंक दे देता हूं, और जो ये प्रैक्टिस सेट्स है मैं उसका भी लिंक दे देता हूं। प्लीज जल्दी से जल्दी अपने सभी पेंडिंग क्लासेस को, पेंडिंग सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और इस बुक पे आ जाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।